सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्रिएट डेटाबेस बनाएंगे हम। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, राइट क्लिक करके और यहाँ पे क्वेरी टूल का ऑप्शन है, आप वो भी देख सकते हैं, और वरना आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे करोगे, यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन है, तो ये क्रिएट का ऑप्शन के यहाँ पे डेटाबेस का ऑप्शन है। ठीक है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। मैं आपको क्वेरी टूल पे क्लिक करते हैं और उसी से मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कमांड दूंगा क्रिएट, इसको मैं स्मॉल में कर लेता हूँ, क्रिएट। ठीक है, क्रिएट डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस, ये क्रिएट डेटाबेस मैंने कमांड दी है, जिसके बारे में मैंने पहले वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूँ और मैं अब दूसरी वीडियो में भी डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, इस वीडियो के अंदर आपको पता ही काफ़ी ज़्यादा चीज़ें नॉलेजेबल होंगी और एडवांस होंगी, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और एंड तक ज़रूर देखना, तभी आपको प्रॉपरली समझ में आएगा। तो मैं अब जो है ना एक नेम बना लेता हूँ, जो डेटाबेस का नेम होना चाहिए वो मैं रख लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने डेटाबेस का नेम रख लिया एम्प्लॉय, एंड मैं यहाँ पे कोमा कर देता हूँ। उसके बाद मैं रन करूँगा, सेलेक्ट करा और यहाँ पे इसको रन कर दिया। तो जैसे ही मैंने रन कर दिया, आप देखोगे क्वारी रिटर्न सक्सेसफुली हो गया, हमारा हमारा डेटाबेस बन चुका है। तो मैं राइट क्लिक करके एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, तो राइट क्लिक किया हमने, रिफ्रेश करते हैं हम इसको। तो रिफ्रेश करेंगे, हमारे पास एम्प्लॉई वाला आ गया। अब हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखोगे डेटाबेस हमारा कनेक्ट हो गया। डेटाबेस कनेक्ट हो गया, अब हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। तो मैं आपको बता दूँ टेबल किस तरीके से बनेंगे, मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ। वैसे हम हमें जो वर्क करना है वो इसके अंदर करना है। ठीक है, तो इसी पे आपको क्लिक कर लेना, इसी के अंदर सारी चीज़ें वर्क करेंगे हम। अब आपको यहाँ पे आके राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे क्वेरी टूल का ऑप्शन है। ठीक है, आपको उस पर क्लिक करना है। तो आप जब देखोगे हमारे पास एम्प्लॉय जो है एक यहाँ पे क्वेरी टूल ओपन हो गया है। अब जो भी हम सारी चीज़ें करेंगे, जो भी हम चीज़ें यहाँ पे कमांड लिखेंगे वो इसी के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, तो मैं इसको सिर्फ कंट्रोल वी करता हूँ। ठीक है, तो मैं पेस्ट कर देता हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ कि हमने किस तरीके से क्वेरी लिखी है। ठीक है, और हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं इसके अंदर, और हम कैसे अपना डेटा को इंपोर्ट करेंगे, हमारे पास जो एक्सेल फाइल है उसको हम किस तरीके से इंपोर्ट करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है हाइफन हाइफन दे रखा है क्रिएट एम्प्लॉय टेबल। ठीक है, एंड मैंने यहाँ पे क्रिएट एम्प्लॉयज़ टेबल लिया। ठीक है, मैंने टेबल बनाई है एम्प्लॉयज़ के नाम से। जो हमने कंपनी बनाई है वो हमने एम्प्लॉय, तो यहाँ पे मैंने डबल ई का यूज़ किया, यहाँ पे मैंने डबल ई के बाद एस का यूज़ किया। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंसेस हैं, कभी आप सोचो तो कन्फ्यूज हो, इसलिए मैंने यहाँ पे एम्प्लॉयज़ लिख दिया है, क्योंकि हमारी जो टेबल होगी वो भी काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की होगी, तो इसलिए एम्प्लॉयज़ यूज़ किया है। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पे मैंने आईडी ली है इंटीजर प्राइमरी की। ठीक है, यूनिक एम्प्लॉय आईडी, एंड नेम, नेम रखा है, और वेयर केयर उसके अंदर 50 मैंने जो है वो रख रखा है। ठीक है, 50 कैरेक्टर के अंदर रख रखा है। एम्प्लॉय का फुल नेम इसमें आ जाता है, आप समझदार हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख रखा है डिपार्टमेंट, फिर वेयर केयर मैंने 30 लिख रखा है, और पोजीशन वेयर केयर 50, ज्वाइनिंग डेट यहाँ पे डेट का यूज़ किया, और कॉमा। तो जहाँ जहाँ कॉमा लिख रखा है वहाँ वहाँ आपको कॉमा लगाना ज़रूरी है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से आप कॉमा लगाओगे तभी चीज़ें वर्क करेंगी। और फिर यहाँ पे आपको कॉलम देना है, ऐसे कॉलम ब्रैकेट और यहाँ पे कॉलम देना है। इतना करने के बाद सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पे इतना करने के बाद सबसे पहले आपको रन करके दिखाता हूँ, क्योंकि मैं हैंड टू हैंड रन करूँगा आपके सामने, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से पता चलते रहे। ये ना हो कि मैंने फटाफट लिख दिया और आपको कन्फ्यूजन रहेगी और आपको समझ नहीं आ रहा। मैं यहाँ पे प्रॉपर तरीके से रन भी करूँगा। ठीक है, तो आप बस ये है कि आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगा और आपको समझने में आसानी होगी और अच्छे से आप समझ पाओगे इस चीज़ को, क्योंकि मुझे एसक्यूएल में क्वेरी लिखने में बहुत मज़ा आता है। ठीक है, मैं इसलिए फटाफट क्वेरी लिख देता हूँ और यहाँ पे फटाफट आपको दिखा देता हूँ, तभी आपको जल्दी से आसानी से समझ में आ जाता है। और उसके बाद मैं इसको रन करूँगा। तो जैसे ही मैंने रन कर दिया, उसके आप देखोगे कि हमारी जो क्वेरी है वो रन हो गई है। ठीक है, और यहाँ पे सक्सेसफुली हो गई है। अब उसके बाद हमने जो टेबल बना लिया, टेबल बनाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्कीमा है, स्कीमा आप एक बार एक्सपेंड करोगे इसको, स्कीमा पर पाओगे, यहाँ पर टेबल है। तो आप देखोगे हमारे पास टेबल और एम्प्लॉय के नाम से हमारे पास जो टेबल बनाई थी हमने, आज हमारे पास आ रही है, ये हमारे पास टेबल जो है वो आ रही है, और हमारे पास कॉलम भी शो हो रहा है। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, पोजीशन, ज्वाइनिंग डेट, सैलरी। तो इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने पहली वीडियो में भी डिस्कस कर रखा है। मैं इस वीडियो में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ जो न्यू लोग आएंगे वो भी इस वीडियो से जुड़ेंगे, तो ऐसा ना हो कि वो कुछ वीडियो में कन्फ्यूजन रह जाए, उनको कुछ समझ ना आए। ठीक है, तो इसलिए मैं उनको डेटा को एक बार इंसर्ट करना बता रहा हूँ, और सही रहता है कि लोग आके इंसर्ट करना सीख जाते हैं एक बार।
ठीक है। और मैं तो यही कहूँगा कि आप फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड भी करा दूँगा और प्लेलिस्ट में आप जाके देख भी सकते हैं और बीच में बता भी दूँगा कि आपको कौन सी वीडियो देखनी है। ये 2 घंटे की फुल एसक्यूएल कोर्स वीडियो है, वो आपको देख लोगे तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगा, ठीक है, समझने में आसानी होगी और अच्छे से आप समझ पाओगे चीज़ों को, और भी ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी, डेप्थ नॉलेज मिलेगी, आपके लिए फ़ायदा है, ठीक है। अब हमारे पास ये टेबल बन गई है, ठीक है, हमारे पास टेबल बन गई है। अब हम क्या करेंगे, मैंने टेबल बनाने के बाद इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेम, ये सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर दी है। तो पोजीशन, ज्वाइनिंग डेट, ठीक है, सैलरी, वैल्यूज़, तो यहाँ पे वैल्यूज़ लिख रखा है मैंने। उसके बाद मैंने वन बाय वन करके जो हमारे पास टेबल का डेटा है वो मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है। ये मैंने मैनुअली इंसर्ट करके आपको दिखाया कि मैनुअली इंसर्ट इस तरीके से होता है। चाहो तो आप डायरेक्ट जो है यहाँ पर इंपोर्ट भी कर सकते हो, ठीक है, राइट क्लिक करोगे तो इंपोर्ट का ऑप्शन आपको मिल जाता है यहाँ पर। ये देख सकते हो आप यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, ठीक है, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और मेरे पास डेटा आ जाएगा। ये मेरी पुरानी फाइल का आ रहा है, और चाहो तो आप ये नई फाइल है तो इसको मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ। इसका पूरा प्रोसेस मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता रखा है, तो आप फर्स्ट वीडियो भी जाके देख सकते हैं कि फर्स्ट वीडियो में कि कैसे हम इंपोर्ट कर सकते हैं। वैसे मैं आपको नॉर्मली यहाँ पे बता देता हूँ जल्दी से, आप यहाँ पे ओके करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। इतना ही करना, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बाकी फुल प्रोसेस आपको देखना है, फर्स्ट वीडियो आपको जाके देख सकते हैं, ठीक है, उसमें प्रॉपर तरीके से आपको पता चल जाएगा कैसे इंपोर्ट होता है। तो मैंने आपको जस्ट क्विकली एक रिव्यू दिया है, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो वो देख सकता है उस वीडियो को, ठीक है। और भी चीज़ें मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ, और अब यहाँ पे हम नेक्स्ट चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो फर्स्ट वीडियो में नहीं है, और अब हम आगे के पार्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको क्या पढ़ाऊँगा, इसके अंदर क्या सिखाऊँगा ऑनेस्टली, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ बिटवीन एंड, ठीक है, इसके बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप टेबल को रन कर लेना, ये सेलेक्ट करके, और इसको रन करना आप यहाँ से, ठीक है। रन करोगे तो मेरे पास तो ऑलरेडी आ रहा है, तो आपके पास रन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जैसे आपने रन कर लिया, अब सपोज आपको टेबल देखना है कि हमारे पास रन हो गई, कंप्लीट हुई है नहीं हुई है, कि जो हमारे पास जो डाटा है वो टेबल के अंदर इंसर्ट हो गया है, मतलब इन कॉलम के अंदर इंसर्ट हो गया है नहीं हुआ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ आपको इतना करना है, यहाँ पे जो सिलेक्ट फ्रॉम मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है, इसी को आधा सेलेक्ट करके और रन कर देना। तो आप जब सेलेक्ट करके रन कर दोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस शो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहोगे, आपको पहले से दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, रीट्राइव एम्प्लॉय वो सैलरी इज़ बिटवीन 40,000 एंड 60,000। इसका मतलब कि उन पर्सन की सैलरी हमें यहाँ पे दिखानी है जो 40 से 60 के बीच में हो, ठीक है। उसके लिए हमने क्या यूज़ किया है, यहाँ पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एन एम्प्लॉय टेबल कौन सी, ये वाली है, ठीक है, हमारी जो टेबल है ये। एंड वेयर का यूज़ किया है, वेयर हमने यूज़ किया, उसके बाद हमने सैलरी ली है, ठीक है, जो सैलरी और बिटवीन 40,000 एंड 60,000, और हम इसको रन करके देखेंगे तो हम देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आ रहा है, हमारे पास कौन से ऐसे परसेंट आ रहे हैं जो 40 से 60 के बीच में हमारे पास हैं, ठीक है। तो एक बार रन करते हैं, तो जैसे ही हम रन करेंगे तो आप देखोगे कि हमारे पास कुछ ये वाला आउटपुट आ रहा है, जैसे कि हमारे पास देख सकते हैं आप यहाँ पे 7 लोग हैं, ये सीरियल वाइज इंटीजर भी चल रहा है, ठीक है, सीरियल वाइज आउटपुट भी आ रहा है आपके पास। यहाँ पे 7 लोग हैं जिनका 40 से 60 के बीच में हमारे पास आउटपुट निकल कर आया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसी तरीके से, नेक्स्ट देखेंगे रीट्राइव एम्प्लॉय वो जो इन बिटवीन 2020 11 एंड 2023 12 एंड 31, ठीक है, वो एम्प्लॉय जो 2022 से पहली तारीख से, पहले महीने से, और 2023 से 12वें महीने से 31 तारीख के बीच में जो ज्वाइन हुए हैं वो हमें दिखाना है। तो हम कैसे दिखाएंगे, ठीक है, तो हम सेम वही करेंगे, चाहो तो आप इसी को कॉपी पेस्ट कर सकते हो, कॉपी पेस्ट करोगे एंड यहाँ पे कंट्रोल वी करोगे, ठीक है, तो हमारे सामने ये आ जाएगा। अब सिर्फ आपको इतना करना है, वेयर की जगह यहाँ पे जॉइन डेट लिख देनी है, और बिटवीन बिटवीन आपको सेम ही रहना है, और हमने जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, जो रिक्वायरमेंट थी वो लिख लेनी है, और यहाँ पे एंड 2023 12, एंड उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे इसी को और रन करके देखेंगे, ठीक है। तो हम रन करके देखेंगे तो हमारी जो रिक्वायरमेंट थी, हमारा जो क्वेश्चन था कि 2022 से 2023 तक के बीच में जितने लोगों की ज्वाइनिंग हुई है, ठीक है, जो ज्वाइन हुए उनका हमारे पास डेटा निकल के आता है, तो हमारे पास ये आउटपुट आया है, समझ रहे हैं आप, हमारा आउटपुट ये है। आप देखो कि हमारी क्वेरी सक्सेसफुली रन हुई भी, तो सक्सेसफुली अच्छे से
रन हुई हुई है और हमारे पास आउटपुट भी सेम अच्छे तरीके से आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अगर यहाँ पे कोई एरर आता तो हमें दिक्कत होती। ठीक है, एरर के बारे में मैंने और भी वीडियो में बता रखा है पहले से भी, चाहो तो आप मेरी फर्स्ट वीडियो जाके देख सकते हो। ठीक है, उसमें मैंने एरर के बारे में बता रखा है कि अगर एरर आता है तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है, एरर हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। ठीक है, एरर से हमें क्या सीखने को मिलेगा, तो ये सब चीज़ें मैंने बता रखी हैं, डिस्कस कर। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा और एडवांस चल लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे एडवांस थोड़ा सा जाएंगे। अब मैं देखना चाहता हूँ, मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। रीड्राइव एम्प्लॉय वो सैलरी इज़ बिटवीन 45,000 एंड 65,000 एंड डिपार्टमेंट इज़ आईटी। इसका मतलब यह आईटी डिपार्टमेंट से हमें वो लोग देखने हैं जिनकी सैलरी 45 से 65 के बीच में हो। ठीक है, वो लोग हमें चाहिए जो हमारी टेबल में रिक्वायरमेंट दी गई है। तो अब हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, एक बार हम नीचे करेंगे। ठीक है, आप इस फॉर्मूले को लिख लेना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है, ताकि आपको जल्दी जल्दी मैं क्विकली मैं आपको समझा सकूँ तब, क्योंकि हमें और भी चीज़ें सीखनी है, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होगी और इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी, इसलिए मैं फास्ट सिखाऊंगा। ठीक है, किसी को अगर समझ में नहीं आए वो कमेंट में पूछ सकता है। ठीक है, अगर मैं इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अगर जैसे आपको डेटा चाहिए, CSV फाइल चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको रन कर देंगे। तो अब जैसे मैंने सेलेक्ट करी और रन कर दी, तो आप देखोगे कि डिपार्टमेंट आईटी। ठीक है, अब मैं आपको फॉर्मूला समझाता हूँ। सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल एंड वेयर सैलरी। ठीक है, हमने सैलरी ली है, यहाँ तक बिल्कुल सेम है जो अब तक हमारा चल रहा था ऊपर, यहाँ तक हमारा बिल्कुल सेम है, बस हमने एंड एक बार और यूज़ किया है। ठीक है, और उसके बाद डिपार्टमेंट का यूज़ किया है हमने, डिपार्टमेंट कॉलम में हमने नेम लिखा है, जो हमारा ये डिपार्टमेंट है हमने ये लिया है। उसके बाद इज इक्वल टू एंड यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आईटी लिखे एंड सेमी कॉलम दिया है। सिर्फ इतना करने के बाद कि एक यहाँ पे सेपरेशन हो गया। ठीक है, हमने उसको एक कमांड दी है कि डिपार्टमेंट के अंदर से ही हमको चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे सपोज लिख लोगे आप लिख लोगे यहाँ पे, एक बार नेम करके करके देखते हैं अगर नेम का। ठीक है, और यहाँ पे जो नेम नेम तो यार पर्टिकुलर हो जाएगा, नेम का छोड़ो, नेम का पर्टिकुलर हो जाएगा। पोजीशन का भी पर्टिकुलर हो जाएगा। चलो फिर भी एक बार मैं करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि ये पर्टिकुलर में आ जाएगा। यहाँ पे पोजीशन में लिख लेता हूँ। ये पोजीशन लिख लिया मैंने। ठीक है, और एक चीज़ और, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक का थोड़ा देख लेना। अगर स्पेलिंग मिस्टेक आपका वो गलत, तो वो वर्क नहीं करेगा प्रॉपर तरीके से। तो हमने स्पेलिंग ठीक कर लिया। अब मैं देख लेता हूँ डेटा एनालिस्ट अगर हमारे पास और होंगे, तो मैं एक बार डेटा एनालिस्ट का ही देख लेता हूँ। इसी के अंदर लिख देते हैं डेटा एनालिस्ट, और इसको रन करके देखते हैं क्या हमारे पास आउटपुट आता है निकल के, नहीं आता। तो हमारे पास आउटपुट तो आ रहा है, लेकिन हमारे पास पर्टिकुलर यही होगा, इसलिए हमारे पास आउटपुट यही आ रहा है। ठीक है, और बंदे नहीं होंगे हमारे पास जो इस फील्ड के अंदर वर्किंग होंगे। हमने क्योंकि यही पर्टिकुलर हमने यहाँ पे पोजीशन और यहाँ पे चीज़ें मेंशन करी हैं, तो हमारे पास ये आ रहा है। अगर हमारे पास और लोग होते तो और भी लोग आते साथ में जो इस कैटेगरी में भी मेंशन होते। ठीक है, 45,000 एंड 65,000 के बीच में आने चाहिए, तो वो लोग भी आते। ठीक है, तो ये सब मैं आपको चीज़ें सिखा रहा हूँ ताकि आप चीज़ों से नॉलेज बढ़े, और आप अपने प्रोफेशन में या अपने क्लाइंट के पास किसी का भी वर्क करो तो आप थोड़ा सा एडवांस चीज़ें सीखोगे, और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा कि हाँ हमने कुछ सीखा है और कुछ बढ़िया करा है अपने लाइफ के अंदर। तो आप लोग को हमें सपोर्ट करना है। ठीक है, ताकि मैं बढ़िया तरीके से आपको सिखा सकूँ, और इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है। आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं, जिनको आप चाहते हो कि वो सीखें। ठीक है, जो भी आपका फ्रेंड आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ कंडीशन वाले ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, तो रिट्राइव ओनली आईटी एंड फाइनेंस एम्प्लॉय विद द सेम कंडीशन, मतलब सेम कंडीशन ये वाली, यहाँ तक कि हमारे सेम सेम कंडीशन है। ठीक है, कि 45 से 60 के बीच में जितने भी लोग आते हैं उनकी एक लिस्ट, ठीक है, हमको चाहिए। और उस वो जो कंडीशन बताई है, कंडीशन किस तरीके से बताइए, आईटी और फाइनेंस वाले एम्प्लॉय, वो एम्प्लॉय चाहिए हमको। ठीक है,
जो इस कैटेगरी में आते हैं, मतलब इस सैलरी के अंदर आते हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम सैलरी और सेम कंडीशन ये वाले इंक्लूड भी है कि 2023 से, ठीक है, और 2024 तक वाले कंडीशन में ये भी इंक्लूडेड है। तो आप देखोगे, तो मैं यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला एक बार समझा देता हूँ, कमांड है वो समझा देता हूँ। सिलेक्ट का यूज़ किया फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल एंड वेयर जॉइन डेट, ठीक है, हमने यहाँ पर जॉइन डेट भी ले ली क्योंकि हमारी ये वाली कंडीशन भी है, एंड यहाँ पे हमने 2024 से भी ले लिया, ठीक है। एंड सैलरी बिटवीन 40,000 एंड 60,000, ठीक है, जो आपको बताया था आईटी और फाइनेंस कंडीशन, फाइनेंस डिपार्टमेंट से ये कंडीशन भी है हमारी, ठीक है। तो हमें ये एम्प्लॉय भी चाहिए, तो अब इसको हम रन कर लेंगे भाई। तो रन करके देखते हैं हमारे सामने क्या आउटपुट आ रहा है। तो आप जब देखोगे हमारे पास आउटपुट निकल कर आया है, ठीक है, राजेश कुमार हमारे पास है, फाइनेंस कंडीशन से, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट से, ठीक है, पोजीशन उनकी अकाउंट की, जॉइनिंग डेट ये 2023, और 48,000 उनकी सैलरी है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या मेंशन है, 2023, तो 2023 वाले बंदे हैं यहाँ पर, ठीक है, पर्सन है यहाँ पे, एम्प्लॉई हैं, और 24 तक के मतलब चाहिए चाहिए, ठीक है, और 40, तो 48 के बीच में हमारा ये आ गया है, एंड 60, तो अराउंड 60 भी है, मतलब हमारे पास जो एम्प्लॉय 60 तक हैं तो 60 तक भी ये कंसिडर करता है। तो समझ रहे हो आप। तो इस तरीके से यूज़फुल होती हैं सारी चीज़ें, कमांड जो होते हैं बहुत आसान होता है इन सब चीज़ों कमांड को यूज़ करना, और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, उतना ज़्यादा आप सीख पाओगे। तो इस बात पे एक बात, तो लाइक एंड शेयर तो बनता ही है, ऊपर से आप सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल, क्योंकि मैं आपको ऐसी यूज़फुल चीज़ें लेके आता रहूँगा आपके लिए, और साथ में हम एंड में प्रोजेक्ट भी देखेंगे जो एसक्यूएल बेस और प्लस पावर बेस भी होगा, या एक मैं सेपरेट फर्स्ट बना दूंगा एसक्यूएल बेस फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, हम यहाँ पर शो एम्प्लॉय शॉर्टेड बाय हाईएस्ट सैलरी विद रेंज, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या चीज़ें यूज़ करी हैं, हमारी ना 2023 वाली कंडीशन भी यूज़ चल रही है साथ में, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, तो 2023 वाला और 2024 वाले कंडीशन में नहीं लूँगा, ठीक है। तो आप ये मान के चलना 2023 और 2024 भी है कंडीशन के अंदर इंक्लूडेड, क्योंकि मैं इसको हटा नहीं रहा हूँ, अगर हटाना चाहो तो आप हटा भी सकते हो, ठीक है, इस वाले पार्ट को। तो हमने सेलेक्ट ले लिया एम्प्लॉय आईडी एंड नेम डिपार्टमेंट, ठीक है, सैलरी, जॉइनिंग डेट एंड फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, वेयर जॉइनिंग डेट बिटवीन 2023 एंड 2024, एंड सैलरी बिटवीन 40,000 एंड 60,000, ठीक है। और हमने इसमें क्या लिखा था, विद इन रेंज, हमें डिसेंडिंग हमने यहाँ पे दिया, चाहो तो वो सेंडिंग भी दे सकते हो, ठीक है, सेंडिंग भी दे सकते हो, ठीक है। अब इसी को एक बार रन करके देखते हैं, यहाँ तक हमने सेट किया, और हम इसको रन करके देखेंगे क्या हमारे पास क्या आउटपुट निकल कर आ रहा है। तो आप हमारा आउटपुट देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नेम हमारा आउटपुट आ रहा है एंड डिपार्टमेंट आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आईटी मार्केटिंग ये सब चीज़ें आ रही हैं, और जो हमने कंडीशन दी थी, ठीक है, वो कंडीशन आ रही है, डिसेंडिंग में हमारी कंडीशन आ रही है कि 60,000 हमारा पहला आ रहा है, फिर उसके बाद 58 आ रहा है, 48 आ रहा है, 55 आ रहा है, 45 आ रहा है, 40 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा सेम डिसेंडिंग आ जाता है। आप देखोगे कि हमारे पास 2023 9/18 जो हमारा डेट है, ठीक है, उसके बाद हमारा 8 है, फिर 10 है, फिर 12 है, 30 है, ठीक है। सेम हम अगेन यहाँ पे भी देखेंगे डिसेंडिंग यहाँ पे हमारा चालू है। आप चाहो इसी को असेंडिंग कर सकते हो, यहाँ पे सिर्फ इसको चेंज करना है आपको, सिर्फ इसको, ठीक है, इसको आप चेंज करोगे और उसके बाद रन कर दोगे सेट करके, तो सेम आपका सेंडिंग भी हो जाएगा। कोई इसमें कोई बिग थिंग्स नहीं है, ठीक है, बहुत ईजी है, जितना आप आसान मान के चलोगे उतनी जल्दी सीख पाओगे, ठीक है। हार्ड कुछ नहीं होता, सब कुछ पॉसिबल है, बस आपके लगन के ऊपर, मेहनत के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। अब हम एक यहाँ पे एक और चीज़ देखते हैं, काउंट हाउ मेनी एम्प्लॉय मीट दिस कंडीशन, मतलब ये कह रहा है कि एम्प्लॉय को काउंट करना है कितने एम्प्लॉय हैं, ठीक है, और जो सेम कंडीशन में वेरीफाई करते हैं, सेम कंडीशन के अंदर आते हैं, ठीक है। तो एक बार हम इसका कमांड भी देख लेते हैं। तो मैंने सेलेक्ट और काउंट एंड ब्रैकेट उसके अंदर स्टार, ठीक है, एंड अगेन ब्रैकेट को क्लोज किया एज टोटल एम्प्लॉय, हमने यहाँ पे टोटल एम्प्लॉय लिया है, ठीक है। और एम्प्लॉय यहाँ पे फ्रॉम अपने एम्प्लॉय टेबल वाली शीट, वेयर ज्वाइन डेट बिटवीन 2020 एंड सेम अगेन ये वाली हमने पूरी कमांड दी, सिर्फ इतना सा आपके लिए ये चीज़ नहीं है बस, बाकी सब कुछ सेम चल रहा है अभी तक, ठीक है। अब यहाँ पर डिसेंडिंग नहीं है, तो उसमें आप ज़्यादा माइंड मत करना, ठीक है। अब इसको मैं रन करके देखता हूँ कि अपना एम्प्लॉय कितने काउंट करके बताता है टोटल एम्प्लॉय का, ठीक है, जो इस कंडीशन में वेरीफाई करते हैं। तो मैं इसको रन करता हूँ, तो आप देखोगे ये 5 एम्प्लॉय बता रहा है जो इस कंडीशन के अंदर रन कर रहा है, ठीक है। जो टोटल एम्प्लॉय है तो आप देख सकते हो, ठीक है। अब टोटल एम्प्लॉयज़ ये जो हमारा कॉलम नेम है ये वो हो गया, ठीक है, मैंने यहाँ पे वो लिखा था। तो आपको कन्फ्यूजन क्लियर हो चुका है इस वीडियो के अंदर।
ठीक है, आपने ये वाला टॉपिक देख लिया, कितना अच्छे से मैंने आपको समझाया। ठीक है, तो एक कंडीशन और देख लेते हैं इसी में ही। अब मैं देखना चाहता हूँ शो एम्प्लॉय नॉट इन HR बट सैलरी बिटवीन 40K एंड 60K 2023 एंड 2024। ठीक है, मुझे सब कंडीशन चाहिए, मतलब जो मेरे पास, जो मैंने कंडीशन अब तक बताई है, सारी कंडीशन चाहिए। 40 से 60 के बीच में मुझे एम्प्लॉय देखना है। ठीक है, बट मुझे HR डिपार्टमेंट वाले नहीं देखना। तो उसके लिए हम कैसे यूज़ करेंगे, कैसे कमांड देंगे, तो आप एक बार देखो। यहाँ मैंने सेलेक्ट स्टार, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर जॉइन डेट एंड बिटवीन 2023 एंड 2024 एंड सैलरी बिटवीन 40 एंड 60। ठीक है, एंड डिपार्टमेंट। ठीक है, हमने, जो आप देखोगे ना, HR नहीं चाहिए, तो HR एक डिपार्टमेंट में ही आता है। अगर आप टेबल को रन करके देखो, मैं एक बार रन करके दिखा देता हूँ आपको। ये हमारी टेबल है, ये डिपार्टमेंट में ही आता है, तो हमने डिपार्टमेंट लिया है। एंड के बाद डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के बाद हमने यहाँ पे हमने एरो दिए। ठीक है, हमने एरो दिए और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे HR इनवर्टेड कॉमा में दिए एंड सेमी कॉलम दिए। तो आप देखोगे हमारा जो दोनों एरो हैं वो दोनों ही क्लोज होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद आप एक बार रन करके देखो, क्योंकि हमें HR वाले चाहिए नहीं। तो HR को छोड़ के हमारे पास जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जो फाइनेंस है, मार्केटिंग है, सेल्स है, उन सब का आएगा। तो एक बार चल के देखते हैं क्या मैं सही बोल रहा हूँ या मैंने फॉर्मूला सही लिखा है गलत लिखा है, एक बार चल के देखते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको रन करेंगे, तो जिस तरीके से सेलेक्ट करके एक बार रन कर देंगे, तो आप देखोगे मेरे पास HR वाले नहीं आ रहे, मेरे पास और सभी आ रहे हैं, लेकिन HR डिपार्टमेंट वाले नहीं आ रहे। तो यानी कि हमारी कमांड जो है वो एकदम बढ़िया हमने दी है, सही दी है। ठीक है, तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आया। ठीक है, तभी मैंने फॉर्मूले जो इसके कमांड है वो मैंने पहले से लिख लिए, ताकि आप लोगों को मैं जल्दी से सिखा सकूं। ठीक है, अगर मैं यही चीज़ एक एक चीज़ लिखने बैठ जाता, सपोज़ मैं यहाँ पर टाइपिंग करता या ऐसा कुछ भी लिखता, ठीक है, तो बहुत टाइम कंज्यूम होता और ये वीडियो कम से कम 45 मिनट्स की हो जाती, जो कि आई थिंक यहाँ पे 20 मिनट्स अराउंड कंप्लीट हुई होगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने थोड़ा यहाँ पे एडवांस में लिख लिया है, ताकि आपको ऑटोमेटिक जल्द से जल्द फटाफट फटाफट समझ में आ जाए। तो मैं आपको बोल रहा हूँ, रिमाइंड करा रहा हूँ, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर तो आपको बनते ही है। ठीक है, मैं आपको बहुत अच्छे से सिखा रहा हूँ, जिससे कि आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आपके काम ही आना है फ्यूचर में। अब हम यहाँ पे कुछ और ऑपरेटर देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं एक ऑपरेटर बताता हूँ आपको, इस नल। ठीक है, इस नल के बारे में तो मैं बेसिक चेक है। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो भी हमारे पास टेबल थी, मैं आपको एक बार टेबल रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे सेलेक्ट फ्रॉम स्टार्ट एंड रन। ठीक है, हमारे पास जो टेबल है, इन टेबल के अंदर कोई, किसी भी कॉलम के अंदर कोई भी ऐसा नहीं है जो खाली हो। ठीक है, नल का मतलब एकदम खाली, कुछ भी ऐसा, हर एक कॉलम के अंदर फिल हुआ है। ठीक है, किसी की भी कॉलम के अंदर खाली नहीं है। तो मैं एक बार आपको आइडिया के लिए बता दूँ कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा कॉलम होता है, मान लीजिए आपके पास एक डेटा आया है जो, जिसमें हर कॉलम में थोड़े बहुत कॉलम के बाद गैप हो, मतलब उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हो, तब आप किस कमांड का यूज़ करेंगे उस कॉलम को रेक्टिफाई करने के लिए। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ आप क्या करना। आपको सिर्फ इतना करना है, सेलेक्ट फ्रॉम स्टार एंड एम्प्लॉय। ठीक है, जो भी आपका टेबल नेम होगा आपको सिर्फ वो लिखना है, एंड वेयर डिपार्टमेंट इज नल, और सिर्फ इतना करके इसको रन कर देना है। ठीक है, तो हमारे पास कुछ शो नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ है ही नहीं जो कि हमारे पास खाली हो। हमारे पास सारे कॉलम, सभी चीज़ें हमारे पास फुल है। तो इसलिए ये अभी हमारे लिए कोई यूज़फुल नहीं है। बस मैंने आपको आइडिया के लिए बताया कि आप इस तरीके से इस नल का यूज़ कर सकते हैं। एक बार मैं टेबल को आपको दिखा दूँ, तो आप देखो पूरे टेबल में हमारा कहीं भी कॉलम खाली नहीं है, कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है, तो ये शो नहीं करेगा। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम फर्स्ट सॉर्ट एम्प्लॉय बाय डिपार्टमेंट A to Z एंड विद इन ईच डिपार्टमेंट एंड ईच डिपार्टमेंट शो ओनली विद हाई सैलरी फर्स्ट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर दो बातें की गई हैं। ठीक है, हम इसमें टू पार्ट्स में करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि फर्स्ट शॉर्ट एम्प्लॉय डिपार्टमेंट A to Z, मतलब यहाँ पे हमें अल्फ़ाबेटिकल दिखाना है। A to Z से हमारी ABCD इस तरीके से स्टार्ट होती है, हमें उस तरीके से दिखाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बार टेबल रन करके दिखाता हूँ। हमारे पास टेबल, यहाँ से रन करते हैं हम, इस वाले से, ये रन कर लिया मैंने। ठीक है, अब डिपार्टमेंट के अंदर आप देखोगे हमारे पास जो ये नंबर है ना,
जो हमारे पास HR आ रहा है, IT आ रहा है, फाइनेंस आ रहा है, ये ऊपर नीचे आ रहा है, मतलब यानी कि एक A to Z की सीरीज़ में नहीं आ रहा। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर चाहिए A to Z की सीरीज़ में होना चाहिए ये चीज़। ठीक है, तो यानी कि जो हमारे पास अगर A होगा तो सबसे पहले ए आएगा, फिर उसके बाद B आएगा, फिर उसके बाद C आएगा। ठीक है, अगर इसके अंदर A वाले नेम होंगे तो। ठीक है, बट इसके अंदर HR, IT और फाइनेंस, मार्केटिंग एंड सेल्स दे रखा है, तो मेरे हिसाब से सबसे पहले F आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सीरीज स्टार्ट होगी। ठीक है, यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया इतना। ठीक है, और यहाँ पे ईच डिपार्टमेंट शो एम्प्लॉय हाईएस्ट सैलरी, मतलब हाईएस्ट सैलरी भी शो करनी है उस बंदे की, और असेंडिंग में भी लगाना है। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसके लिए मैंने कमांड लिख रखी है, आप उसको ध्यान से देखो एक बार। मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय एंड ऑर्डर बाय का यूज़ किया है इसमें। ठीक है, ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट हमने, और डिपार्टमेंट के लिए एक ऑर्डर बनाया। ठीक है, उसके बाद असेंडिंग एंड सैलरी डिसेंडिंग। ठीक है, डिसेंडिंग इसलिए देखिए सबसे हाईएस्ट आएगी उसी बंदे की। तो एंड उसके बाद इसको रन करेंगे। जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो आप देखोगे हमारे पास जो सीरीज़ है वो FHRITM, ठीक है, इस तरीके से, और फिर S, इस तरीके से हमारे पास आ रहा है, मतलब यानी कि हमारा A to Z के फॉर्म में सीरीज वाइज चल रहा है। ठीक है, और सैलरी भी आप देख सकते हो कि हमारे पास असेंडिंग, मतलब सबसे हाईएस्ट सैलरी आ रही है डिसेंडिंग में। यहाँ तक आप सभी को क्लियर है? तो इस तरीके से आप इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं, आप सभी को आई होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे देखते हैं, अब कुछ नया देखेंगे, डिस्टिंक्ट काउंट के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट काउंट के बारे में मैंने आपको पहले भी बता रखा है। ठीक है, अपने जो पावर बीआई का कॉन्सेप्ट है उसमें मैंने क्लियर कर रखा है डिस्टिंक्ट किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो अब डिस्टिंक्ट का यूज़ इसमें भी होता है, आप इसका भी यूज़ देख सकते हैं, इसमें किस तरीके से यूज़ करते हैं डिस्टिंक्ट वैल्यू को और क्या मतलब होता है। जो नए हैं वो भी सीख जाएंगे डिस्टिंक्ट के लिए कि किस लिए डिस्टिंक्ट का यूज़ होता है। तो शो ऑल यूनिक डिपार्टमेंट, रिमूव डुप्लीकेट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि सिलेक्ट और डिस्टिंग हमने यहाँ पे दिया। डिस्टिंग एक ऐसा वर्ड है, ठीक है, इसके अंदर एक चीज़ आती है कि अगर हमारे पास डुप्लीकेट होंगे, मतलब फाइनेंस के अंदर डुप्लीकेट आ रहे हैं हमारे पास, तो ये एक ही दिखाएगा मैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे जो डुप्लीकेट चीज़ें होंगी उसको हटाकर सिर्फ ये वो चीज़ें दिखाएगा जो एक्चुअली यूनिक होगा। ठीक है, और सिंगल होंगे। तो एक बार रन करके देखते हैं हम। सिलेक्ट डिस्टिंग डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल एंड कॉलम दिया है मैंने यहाँ पर। ठीक है, हम डिपार्टमेंट में से देखेंगे। तो एक बार रन करते हैं, यहाँ पर इसको सेलेक्ट करा और इसको रन किया। ठीक है, रन किया तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है यूनिक वैल्यू आ गई है, कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है, मल्टीपल कोई भी वैल्यू नहीं दे रखा, सारी चीज़ें इसके अंदर यूनिक हैं। ठीक है, एक बार आपको मैं दोबारा से अगेन दिखा देता हूँ रन करके, तो आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास डिपार्टमेंट में मल्टीपल बार, जैसे फाइनेंस है तो यहाँ भी फाइनेंस आ रहा है, यहाँ HR है। ठीक है, और HR यहाँ भी आ रहा है, तो ये एक ही दिखाएगा, सबको नहीं लेगा, ये सिर्फ एक ही को दिखाएगा। तो डिस्टिंग का यूज़ इसलिए होता है कि वो यूनिक वैल्यू दिखाए, डुप्लीकेट वैल्यू को ना दिखाए। हमें पता चल जाए कि हमारे पास यूनिक में कितनी कैटेगरी बनी हुई है। ठीक है, अब ऐसे तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि कैटेगरी बहुत सारी होती हैं, और वो कैटेगरी जो होती हैं डुप्लीकेट होती हैं, उसमें चीज़ें अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती हैं, बट उसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए डिस्टिंग का यूज़ किया जाता है ताकि उनको एक बार में समझ में आ जाए कि हमारे पास इतनी कैटेगरी है और इतने लोग हमारे पास काम कर रहे हैं इन कैटेगरी में। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब शो यूनिक डिपार्टमेंट वेयर एम्प्लॉय अर्न मोर देन 50,000। ठीक है, तो इसमें ये कह रहा है कि हमें दिखाना है कि डिपार्टमेंट के अंदर जो 50,000 से ज़्यादा पे काम कर रहे हैं उनको एक लिस्ट बना के दिखाना है, उनको टेबल में दिखाना है। ठीक है, तो वो भी यूनिक होना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। तो उनके यूनिक यूनिक नाम दिखाएगा जिनके नाम कॉपी नहीं होंगे। ठीक है, डुप्लीकेट नहीं होंगे। तो एक बार हम देख लेते हैं, यहाँ पर सिलेक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम टेबल। ठीक है, एम्प्लॉय टेबल लिए वेयर और सैलरी, और यहाँ पे ग्रेटर देन मतलब 50,000 से ज़्यादा, और यहाँ पे कॉलम दे दिया है। ठीक है, इसको एक बार रन करेंगे, रन करते आप देखोगे कंटिन्यू। ठीक है, अगेन रन करते हैं, कंटिन्यू। ठीक है, तो इसमें ये है कि जो 50,000 से ज़्यादा वाले हैं तो वो इन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। ठीक है, ये HR हो गया, IT हो गया, सेल्स हो गया, फाइनेंस हो गया, एंड मार्केटिंग हो गया। तो इसका मतलब ये है। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, अब चाहो तो सैलरी की जगह कुछ और भी ले सकते हैं। तो एक बार टेबल देखते हैं हम, टेबल में हमें क्या लेना चाहिए, हमें एक बार नेम लेना चाहिए। ठीक है, एक बार नेम लेके देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट निकलता है। तो मैं नेम ले लेता हूँ यहाँ पर, मैंने यहाँ पर नेम ले लिया। अब
देखते हैं नेम की जगह हमारे पास क्या आउटपुट निकलता है। तो हमारे पास जब नेम देखेंगे ना, तो नेम के अंदर हमारे पास ये नेम आ रहे हैं जो 50,000 से ऊपर सैलरी ले रहे हैं। ठीक है, पहले हमने डिपार्टमेंट में देखा था कि डिपार्टमेंट में कौन किस डिपार्टमेंट में आ रहे हैं जो 50,000 से ऊपर ले रहे हैं। ठीक है, वहाँ डिपार्टमेंट के नेम आ गए थे। अब यहाँ पे नेम आ गए, क्योंकि एक्चुअली जो हम फाइंड आउट करते हैं, जो भी HR होती है, जो भी टीम होती है, वो फाइंड आउट अगर करती है वो नेम से करती है कि इस डिपार्टमेंट के अंदर ये पर्टिकुलर बंदा है जो 50,000 से ऊपर सैलरी ले रहा है, तो उसका नाम चाहिए, तो ये नाम आ जाता है। ये डुप्लीकेट नहीं होते, ठीक है, ये यूनिक नेम होते हैं। तो सिंगल सिंगल नेम है ये, ठीक है। जो भी, क्योंकि एक्चुअली सबके नाम अलग अलग होते हैं ऑब्वियसली, ठीक है, किसी का नाम डुप्लीकेट तो होता नहीं है। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, और भी चीज़ों में ये जस्टिंग का यूज़ होता है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि हमारी टेबल के अंदर टोटल कितने जो नेम है वो काउंट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सेलेक्ट काउंट डिस्टिंग नेम, ठीक है, एज टोटल यूनिक डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये डिपार्टमेंट हमने एक ये जो है ना कॉलम नेम दिया डिपार्टमेंट, ठीक है, कॉलम नेम है। और जो यहाँ पे नेम आता है ना, ये हमने वो दिया है, आपको पता होगा, वीडियो आप अगर अच्छे से देख रहे हो तो आपको पता होगा। ठीक है, एंड फ्रॉम एन एम्प्लॉय। ठीक है, अब इसको मैं एक बार रन करके देखता हूँ, मुझे काउंट करना है। तो ये बता रहा है हमारे पास टोटल 10 है। जो नेम है हमारे पास, जो हमने डिस्टिंग नेम दिया है, उसके अंदर 10 बंदे हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक टेबल बना के दी है। अब एक कुछ नया देखते हैं। यहाँ पर हम क्या यूज़ देखेंगे, हम यहाँ पे लाइक का यूज़ देखेंगे। ठीक है, तो लाइक किस लिए यूज़ होता है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। एक तो होता है इंस्टाग्राम वाला जो लाइक करना होता है हमें, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो जिस जहाँ हम रोज़ डेली स्क्रीन रोल करते हैं। ठीक है, स्क्रीन रोल करते हैं और उस लाइक का ऑप्शन होता है। तो सेम एक लाइक का यूज़ यहाँ पे भी होता है, एसक्यूएल के अंदर होता है। तो शो ऑल यूनिक एम्प्लॉय नेम स्टार्टिंग विद द लेटर ए। तो हमें ऐसे यूनिक नेम देखने जो जिनका जो स्टार्टिंग लेटर है वो ए से यूज़ होता है, मतलब ए से स्टार्ट होता है। तो एक बार मैं टेबल को रन करके दिखाता हूँ आपको। मैंने टेबल ली और मैंने ये रन किया। ठीक है, अब मुझे ये बंदे चाहिए जो जहाँ पे इनका अल्फ़ाबेट स्टार्ट हो रहा है ना वो ए से हो। जैसे कि आयशा हो गया, अयान हो गया, ठीक है, और भी होंगे, तो अंजलि हो गया। तो मुझे ए वाले बंदे चाहिए, ठीक है, ए वाले पर्सन चाहिए, और मुझे और उसके अलावा और कोई नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम लाइक का यूज़ करते हैं उस कंडीशन में। ठीक है, तो अब नीचे मैं दिखाता हूँ आपको, मैंने जो यहाँ पे लिख रखा है, सिलेक्ट डिस्टिंग नेम। ठीक है, इतना आपको लिखना है, एंड फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, इतना हमारा हो गया। अन वेयर नेम लाइक, एंड इन्वर्टेड कॉमा में मैंने दिया है ए, एंड यहाँ पे परसेंटेज का साइन है। ठीक है, एंड सेमी कॉलम। उसके बाद हम इसको रन करके देखेंगे कि हमारे पास क्या आउटपुट निकल के आ रहा है। तो हम देखेंगे हमारे पास दो बंदे ऐसे हैं जो ए वाले हैं, ठीक है, ए नाम से हैं। अब चाहो इसी को आप एन से करके देख सकते हो, कि अगर हम एन करके देखेंगे तो हमारे पास एन आएगा। ठीक है, तो हमारे पास नया सींग आ रही है। ठीक है, तो ये यूज़ होता है। आप चाहो तो टेबल के अंदर कुछ और भी ट्राई कर सकते हो, जैसे डिपार्टमेंट हो गया, डिपार्टमेंट के अंदर हमें HR चाहिए तो HR। तो यहाँ पे मतलब बहुत सारी चीज़ें, मल्टीपल चीज़ें जिस जो आप जहाँ पे लाइक का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब हम नया टॉपिक देखते हैं, यहाँ पर कुछ यूनिक देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे कंबाइनिंग इसको SQL सेलेक्ट रिजल्ट। तो यहाँ पे कंबाइंस की बात हो रही है, तो कंबाइन के अंदर हमारे पास 4 ऑपरेटर आते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटर आते हैं, देखिए, यूनियन, यूनियन ऑल, इंटरसेक्ट, एक्सेप्ट। ठीक है, एंड ये क्या करते हैं, मर्ज रिजल्ट रिमूव डुप्लीकेट। तो ये यूनियन करता है, यूनियन ऑल, मर्ज रिजल्ट कीप डुप्लीकेट, इंटरसेक्ट शो ओनली कॉमन रोज। ठीक है, एंड एक्सेप्ट शो रो इन ट्रस्ट, शो रो इन फर्स्ट। यहाँ पे एफ लिखना गलत हो गया, फर्स्ट है यहाँ पे। ठीक है, क्वारी नॉट इन सेकंड। तो इनका हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। प्रैक्टिकल में आपको मैं अच्छे से और बढ़िया तरीके से समझा दूंगा, क्योंकि अभी मैंने आपको यहाँ पे बस एक नॉर्मल सा चीज़ बताई है, ताकि एक आपको विजुअल दिखाया, ताकि आपको याद रहे कि हमारे पास कंबाइन ऑपरेटर में 4 ऑपरेटर होते हैं। क्योंकि एकदम तो किसी को याद नहीं होता, और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि कंबाइन ऑपरेटर हमारे पास कितने होते हैं। ठीक है, और 4 होते हैं, कौन कौन से होते हैं, यूनियन, यूनियन ऑल, इंटरसेक्ट, एक्सेप्ट। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने एसक्यूएल की तरफ। अब हम यहाँ पर एक न्यू टेबल बनाते हैं, क्योंकि हमें जो यूनियन और यूनियन ऑल की चीज़ें हैं, जो कंबाइन ऑपरेटर हैं, उनको दिखाना है। तो उसके लिए हमें एक टेबल और चाहिए। तो हम ये टेबल बना लेते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, इसी के अंदर आपको रखना है। ठीक है, सेम रहना है। मैं आपको दिखा देता हूँ टेबल हमने किस तरीके से बनाई है। हमने पहले यहाँ पे क्रिएट टेबल लिया है, एक मैनेजर्स की यहाँ पर टेबल बनाई है।
मैनेजर्स और यहाँ पे ब्रैकेट रखा है, ओपन ब्रैकेट, ठीक है, एंड एम्प्लॉय आईडी इंटीजर में रखा है, एंड यहाँ पे कॉमा दिया है, नेम वेयर केयर 50 कॉमा अगेन डिपार्टमेंट वेयर केयर 50 एंड पोजीशन वेयर केयर 50, ठीक है, जॉइन डेट, ठीक है, एंड यहाँ पे डेट कॉमा सैलरी इंटीजर में रखा है, एंड यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज किया, सेमी कॉलम दिया। इसको आप सिलेक्ट करके रन करोगे तो आपकी टेबल यहाँ पे सक्सेसफुली रन दिखाएगी, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करोगे, यहाँ पे रिफ्रेश करोगे एक बार आप, ठीक है। रिफ्रेश करने के बाद आप यहाँ पे एम्प्लॉय पे रिफ्रेश कर लेना। एम्प्लॉय पे रिफ्रेश करोगे और यहाँ पे स्कीमा का ऑप्शन है, स्कीमा पे आप जब एक्सपेंड करोगे तो आप नीचे आओगे तो आपके सामने एक यहाँ पे टेबल दिखेगी, जो हमारे पास टेबल होती है। उस टेबल के अंदर हमारे पास दो टेबल दिखेगी, ठीक है। यहाँ पे मैनेजर की टेबल दिखेगी, एक एम्प्लॉय की, जो हमारी ऑलरेडी करंट में चल रही है, और हमने एक ये वाली टेबल बनाई है, ठीक है। अब एक बार हम इस टेबल को देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें प्रॉपर तरीके से आया है या नहीं आया। तो एक बार हम सिलेक्ट वाली कमांड देते हैं, सिलेक्ट फ्रॉम स्टार दे देंगे यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पे जो हमारे टेबल नेम है वो लिखेंगे मैनेजर, ठीक है। हमारी टेबल है, अब इसको एक बार रन करके देखते हैं कि हमारी टेबल किस तरीके से दिख रही है। तो हमारे टेबल के जो हमने लिया है यहाँ पे कॉलम, मैं एक बार एक्सपेंड करके दिखाता हूँ यहाँ पे सारे कॉलम। तो हमारे पास जो कॉलम है वो एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है, नेम एंड डिपार्टमेंट एंड पोजीशन एंड ज्वाइनिंग डेट सैलरी, मतलब ऑलमोस्ट हमारी जो फर्स्ट वाली है उसकी भी सेम ही है और सेकंड वाले का भी सेम ही है, जो यहाँ पे हेडिंग है, मतलब ऊपर की जो कॉलम है वो भी सेम ही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम अपना डेटा को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इंपोर्ट के लिए एक बार हम टेबल को एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पे जो मैनेजर वाली टेबल है इस पर क्लिक करना है और राइट क्लिक करोगे, और उसके बाद आपके पास ऑप्शन शो होगा, ठीक है, इम्पोर्ट डेटा एक्सपोर्ट का। तो इस पर आप जब क्लिक करोगे, यहाँ पे तो पुराने वाले टेबल है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो मेरे पास जो टेबल है मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा डिस्क्रिप्शन में या टेलीग्राम में, आप जाके देख लेना, दोनों जगह आपको अवेलेबल मिलेगी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको ओके करना है। तो जैसे आप ओके कर दोगे, दोनों चीज़ें प्रोसेस हो जाएंगी और प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगी। दोनों प्रोसेस कंप्लीट हो गई, ठीक है, दोनों चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई। एक बार रन करेंगे। अब आप रन करोगे तो आप देखोगे हमारे पास जो टेबल है वो रमेश गुप्ता, नेहा सिंह, पूजा शर्मा, अनिल कुमार, एंड ये अलग अलग नेम के यहाँ पे 5 ही बंदे हैं, ज़्यादा कुछ है। मैंने बड़ी टेबल नहीं ली क्योंकि आपको बहुत जल्दी से और क्विकली समझाना है, ठीक है, क्योंकि वीडियो और भी ज़्यादा लेंथी होती जाएगी और मैं ज़्यादा टाइम लगाऊंगा और ज़्यादा बिल्कुल डेटा को एक्सपेंड करता हूँ बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे HRIT है, पोजीशन सेम, सब कुछ मैंने यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ले रखा है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको। आप कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो इसी से रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो अब आपको पता चलेगा मैंने एक टेबल क्यों बनवाई है, ठीक है। तो चलिए हमें स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं शो ऑल यूनियन यूनिक शो ऑल यूनिक एम्प्लॉय प्लस मैनेजर नेम्स, ठीक है। तो अब जो ये है ना, हमें यूनिक चाहिए, मैनेजर नेम चाहिए, ठीक है। तो ये जो टेबल है, तो हमने ये टेबल ली है, तो और हमारे पास जो दूसरी टेबल है हमने वो वाली टेबल भी ली है, तभी ये कमांड जो है वर्क करेगी, ठीक है। तो हम अगर आपके पास मान लो दो टेबल का डेटा है, ठीक है, किसी के पास, तो वो यूनियन का यूज़ तभी कर सकता है। अगर आपके पास सिंगल टेबल है तो आप यूनियन का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि कंबाइन ऑपरेटर है, ठीक है। आपके पास दो टेबल होनी ही चाहिए, यानी कि एम्प्लॉय टेबल है मेरे पास और मैनेजर टेबल है, आपके पास कोई और सा टेबल हो तो तब ये काम करेगा, तभी आपकी ये वाली कमांड काम करेगी। तो ये दोनों के टेबल के मैनेजर्स को कंबाइन करके मुझे दिखाएगा, ठीक है। तो यूनियन का मतलब कंबाइन, आपको मैंने पहले भी क्लियर कर दिया था। तो यहाँ पर सिलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, पहले वाली टेबल से ले लिया हमने, ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ पे यूनियन दे दिया, सिलेक्ट नेम फ्रॉम मैनेजर, ठीक है। अभी हमारी सेकंड वाली टेबल से हो गया। तो ये दोनों को कंबाइन करके अब मुझे एक लिस्ट दे देगा जो मैनेजर के नेम से होगी, ठीक है। तो एक बार मैं इसको रन करके देखता हूँ, कॉमा दिया, रन करा। अब हम देखेंगे कि हमारे पास एक नेम आ रहा है, ठीक है, अयान वर्मा, राजेश, पूजा शर्मा। तो एक मैनेजर की लिस्ट आ गई है हमारे पास, वो सॉरी मैनेजर की कह रहा हूँ, नेम की लिस्ट आ गई है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि हमें नेम को कंबाइन करके दिखाना। हमने नेम वाला कॉलम लिया था तो नेम वाले कॉलम हमने यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया होगा, मैंने यहाँ पे थोड़ा मैनेजर का ध्यान दे दिया, वो थोड़ा गलत हो गया, तो आप यहाँ पे नेम का ध्यान देना, ठीक है। नेम
के टेबल्स में हमने जो कंबाइन ऑप्शन देखे हैं। अब मैं एक बार इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। ऐसे करता हूँ, मैं दोनों टेबल को लिख लेता हूँ यहाँ पर, ताकि आपकी थोड़ी सी कन्फ्यूज़न मैं दूर कर देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा आप कन्फ्यूज़ हो गए होगे यहाँ पर। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल ले लेंगे हम, ठीक है, जो हमारी टेबल है। ये हमारी टेबल है एम्प्लॉय, ठीक है। अब मैं इसको एक बार रन करके दिखाता हूँ आपको। तो एक ये टेबल है हमारे पास, हमने क्या करा है, हमने नेम वाला कॉलम लिया है, ठीक है, ये नेम हो गया, और दूसरी वाली टेबल का भी नेम हो गया हमारे पास। मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, इसका भी नेम हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को मिला के, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया है इसने यूनियन में, इन दोनों को ज्वाइन करके इनने मुझे एक अच्छी खासी लिस्ट दे दी है, कुछ इस तरीके से। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से लिस्ट आ गई है, क्योंकि उनने वो वाली टेबल को भी जोड़ दिया, मैनेजर वाले टेबल को भी जोड़ दिया, एंड एम्प्लॉय वाले टेबल को भी जोड़ दिया, तो हमारे पास 13 हो गए, ठीक है। पहले आपने देखा होगा कि हमारे पास 10 ही थे, आई थिंक 10 काउंट करके बता रहे थे, 10 पता नहीं कितने। तो अब हमारे पास ये दोनों जोड़ के दे दिए हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब आगे बढ़ेंगे, हम नेक्स्ट देखेंगे कि हमारे पास शो ऑल डिपार्टमेंट फ्रॉम बोथ एम्प्लॉय एंड मैनेजर इंक्लूडेड डुप्लीकेट, मतलब यहाँ पर डुप्लीकेट की भी बात हो रही है। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पर, जो यूनियन होल है वो डुप्लीकेट को कंसिडर करता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सिलेक्ट डिपार्टमेंट का यूज़ किया है फ्रॉम एम्प्लॉय, एंड सेलेक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम मैनेजर, ठीक है। दोनों से हमने डिपार्टमेंट का यूज़ किया, डिपार्टमेंट टेबल में से ही चाहिए हमें दोनों। तो एक बार रन करेंगे यूनियन होल को, तो अब देखोगे हमारे पास डुप्लीकेट भी आ रहे हैं, दोनों में डुप्लीकेट होंगे, यानी कि एच आर यहाँ पे भी आ रहा है और ये यहाँ पे भी आ रहा है। अगर अब हमको डुप्लीकेट चाहिए, मतलब हमको डुप्लीकेट यूनियन ऑल के लिए डुप्लीकेट का यूज़ करेंगे, ठीक है। इससे पहले आपको मैंने सिखाया था कि हमें यूनिक वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि डुप्लीकेट, तो यहाँ पे जैसे आपने क्वेश्चन को समझा हुआ, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ें देखते हैं हम नई, ठीक है। शो ऑल यूनिक पोजीशन फ्रॉम बोर्ड टेबल सैलरी इज़ मोर देन 50, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हमने सेलेक्ट पोजीशन एंड फ्रॉम टेबल एंड वेयर सैलरी ग्रेटर देन 50,000, ठीक है। एंड अगेन हमने यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन दी है। तो मुझे वो लोग चाहिए जिनकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा हो, वो भी पोजीशन के अंदर, ठीक है, जो पोजीशन हमने यहाँ पे है, ठीक है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, थोड़ा टेबल के अकॉर्डिंग भी आपको समझा देता हूँ कि मुझे जो ये टेबल आप देख रहे हो ना, मैनेजर की नेम वाली टेबल, ठीक है, सिर्फ हमारे पास वो बंदे शो होंगे। आपको पूरी टेबल दिखाता हूँ एक बारी, ये एक मेरे एग्जांपल दिखा रहा हूँ मैं। जो हमने यहाँ पे पोजीशन दिया है, ठीक है, कहाँ गया हमारा, थोड़ा सा नीचे आते हैं। ये हमने पोजीशन की बात की है, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे ये पोजीशन वाले ही लोग आएंगे, ठीक है। ये मत समझना आपके ये भी आएगा साथ में, ये नहीं आएगा, सिर्फ यहाँ पे पोजीशन आएगी जो 50,000 से ऊपर सैलरी ले रहे होंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट पोजीशन फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल एंड वेयर सैलरी ग्रेटर देन 50,000, ठीक है। यूनियन का हमने यूज़ किया कंबाइन करने के लिए, सेलेक्ट पोजीशन फ्रॉम मैनेजर एंड वेयर सैलरी 50,000, ठीक है। हमने ये किए लिए, अब इसको कॉमा कर दिया। एक बार इसको रन करके देखते हैं क्या हमारे पास क्या आउटपुट निकल कर आता है, ठीक है। हमने पोजीशंस लिए हैं और यहाँ पर हमारे पास आ गया एस स्पेशलिस्ट, ठीक है, एच आर मैनेजर, मार्केटिंग हेड, कंटेंट लीड, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ऑडिटर। तो ये जो लोग हैं ये 50,000 से ऊपर ले रहे हैं। चाहो तो आप यहाँ पे नेम भी डाल सकते हो, ठीक है। मैनेजर की जगह नेम डालोगे तो यहाँ पे नेम वाले लोग आ जाएंगे, ठीक है। चलो एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अगर हमने यहाँ पे नेम लेते हैं तो यहाँ पे नेम वाले लोग आने चाहिए, ठीक है। तो मैंने नेम ले लिया यहाँ पे, इसको एक बार रन करेंगे। तो जैसे आप रन करोगे तो यहाँ पे भी दिखा रहा है कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे टेबल की जगह नेम ले लिया। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि मैं क्या सही बता रहा हूँ या नहीं बता रहा। आप क्रॉस चेक भी कर लेना है कि मैं आपको गलत तो नहीं बता रहा, ठीक है। तो आपका ध्यान यहाँ पे रहना चाहिए, ठीक है। तो मैं अगेन कंट्रोल जेड कर देता हूँ, ठीक है। हमें यहाँ पर करना है, ठीक है, सिलेक्ट नेम, और यहाँ पे भी हम करेंगे अगेन नेम, ठीक है। तो आपके थोड़े से ध्यान देना है आपको यहाँ पर। मैंने थोड़ा सा इसलिए किया क्योंकि आप बोर ना हो गए हो और आप देखते देखते आपका माइंड थोड़ा कंफ्यूज ना हो गया हो।
इसलिए मैंने यहाँ पे एक थोड़ा सा ग्लिच दिया ताकि आपको एक एक्टिवेट माइंड एक्टिवेट हो जाए, क्योंकि हमें पता है हम किसी चीज़ को ज़्यादा देर तक सुनते 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 हमारा माइंड डीएक्टिवेट भी हो जाता है। ठीक है, वो ऐसा लगता है कि हमारे सर के ऊपर से जा रहा है, तो हमें पता नहीं चलता। तो आपको बस एक थोड़ा सा एक्टिवेट कराने के लिए मैंने यहाँ पे ये चीज़ें करी। ठीक है, तो आप देखो कि हमारे पास नेम आ गए जो 50,000 से ऊपर सैलरी ले रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास ये चीज़ आ गई है। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। शो एम्प्लॉय वो आर बोथ टेबल्स विद सेम नेम एंड सेम डिपार्टमेंट। ठीक है, तो हम उसके लिए इंटरसेक्ट का यूज़ करेंगे। तो अब हमने सेलेक्ट नेम डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय एंड इंटरसेक्ट लिया है हमने यहाँ पे। ठीक है, एंड सेलेक्ट नेम डिपार्टमेंट फ्रॉम मैनेजर। तो अब हमें सेम बोथ नेम वाले चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास आ गया है। ये सेम जो बंदे हैं वो सेम इस वाले टेबल के अंदर भी हैं और इस वाले टेबल के अंदर भी हैं। ठीक है, और डिपार्टमेंट में भी सेम इनका यही काम है, और आईटी में भी मतलब सेम दूसरे वाले टेबल में, मैनेजर वाले टेबल में, इसमें सेम यही काम है इनका आईटी वाला। आईटी में ये एनहांसिंग वर्किंग है। ठीक है, तो दोनों जगह ये दोनों सेम है, दोनों टेबल के अंदर डुप्लीकेट मैच हो रही है, तब आपको ये रिजल्ट मिला है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, शो एम्प्लॉय हु आर इन बोथ टेबल एंड ज्वाइन और आफ्टर 2023। ठीक है, अब यहाँ पे हमें बताना है कि 2022 के बाद जो ज्वाइन हुए हैं उनके बारे में हमें यहाँ पे दिखाना है इस टेबल के अंदर। तो वो दोनों टेबल में सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम इंटरसेक्ट का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता रहना चाहिए दोनों टेबल में सेम है क्या नहीं है। तो सिलेक्ट नेम एंड डिपार्टमेंट ज्वाइन डेट हमने यहाँ पे दिया है। तो ठीक है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। सिलेक्ट टेबल हम ले लेते हैं फ्रॉम। मैं टेबल आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। सपोज मैं एम्प्लॉय वाली टेबल दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। आइडिया लग जाएगा क्योंकि आप प्रैक्टिकल चीज़ें देख के ज़्यादा जल्दी सीखोगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो 2022 के बाद जो ज्वाइन हुआ होगा, यहाँ पे ज्वाइन डेट में आप देखोगे 2022 के बाद जो ज्वाइन हुआ होगा। ठीक है, वो दोनों टेबल यानी कि हमारे पास एम्प्लॉय और मैनेजर वाली टेबल। ठीक है, वो दोनों का आपको दिखाएगा कि कौन कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सेम इसमें भी दे रखा है इंटरसेक्ट सिलेक्ट ऑन डिपार्टमेंट जॉइन फ्रॉम मैनेजर वेयर जॉइन डेट ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे यूज़ किया है, एंड इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने यहाँ पे डिलीट दिया। इसको एक बार रन करके देखेंगे। जैसे ही हम रन करेंगे तो हमारे पास आ गया। ठीक है, पूजा शर्मा मार्केटिंग से जो 2022 के बाद में ज्वाइन हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ये चीज़ हो गया। अब शो कॉमन डिपार्टमेंट वेयर सैलरी फॉल बिटवीन 40,000 एंड 70,000 इन बोथ टेबल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैंने इस वीडियो के अंदर बिटवीन के बारे में बताया था। ठीक है, तो अगर मैंने इस वीडियो में नहीं बताया, कि मैंने पिछले वाले पार्ट में बता रखा है, लास्ट वाले पार्ट में बिटवीन के बारे में एंड के बारे में हमने इसका यूज़ कर रखा है, तो आप वो वाला पार्ट पे जाके देखोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट डिपार्टमेंट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी बिटवीन एंड 40,000 एंड 70,000। इस बिटवीन और एंड के बारे में मैंने दूसरे पार्ट में क्लियर कर रखा है, तो आप वो वाला पार्ट भी जाके देख सकते हो, तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इंटरसेक्ट। ठीक है, एंड सेलेक्ट डिपार्टमेंट सैलरी फ्रॉम मैनेजर्स वेयर सैलरी बिटवीन एंड 40,000 एंड 70,000। ठीक है, एंड यहाँ पे सेमी कॉलम दिया है। इसके बाद हम इसको रन करके देखेंगे। तो जैसे हम रन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डिपार्टमेंट से हमारे पास आईटी का बंदा है। ठीक है, जो 65,000 रुपये सैलरी ले रहा है, 65,000 सैलरी ले रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया। ये सारी चीज़ें हमने क्लियर कर दी हैं। तो अब आगे बढ़ने की तैयारी है या नहीं है, ये बता सकते हैं आप कमेंट में। हमको आप ये बताइए कि वीडियो आपको कैसी लग रही है, वीडियो के अंदर आपको मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत और बढ़िया तरीके से आपको समझा रहा हूँ, तो वैसे एक लाइक और शेयर तो बनता है, और कमेंट में आप ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास शो एम्प्लॉय, यहाँ पर नेम मैं ले लेता हूँ। मैं ओनली नेम के अंदर देखना है। ठीक है, नेम शो ऑल नेम द एग्जिस्ट इन एम्प्लॉय बट नॉट मैनेजर। हमें वो बंदे चाहिए। ठीक है, हमें वो लोग देखने हैं इसके अंदर जो एम्प्लॉय के अंदर नहीं है, एम्प्लॉय के अंदर एग्जिस्ट है, मतलब एम्प्लॉय टेबल में मौजूद हैं बट मैनेजर में नहीं है। ठीक है, यानी कि मैं आपको कैसे बताऊँ, एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिकल लेके दिखाता हूँ। मैंने इसको मैं थोड़ा नीचे ले आता हूँ।
ये मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पर। जो ये लोग हैं वो एम्प्लॉय वाले टेबल के अंदर मौजूद हैं, मतलब यहाँ पे इनका रजिस्टर्ड हुआ, मतलब यहाँ पे ये फिल है, यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, एम्प्लॉय वाले टेबल में। और बट ये लोग मैनेजर वाले टेबल में एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें वो चीज़ देखना है, हमें यूनिक देखना है, ठीक है। तो हम सिलेक्ट डिस्टिंग नेम फ्रॉम एम्प्लॉय एंड एक्सेप्ट मैंने यहाँ पे यूज़ किया है सिलेक्ट डिस्टिंग नेम फ्रॉम मैनेजर एंड यहाँ पे कॉलम किया है। एंड अगेन हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास वो लिस्ट आ जाएगी जो हमारे पास एम्प्लॉय में तो है बट मैनेजर में नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास ये पूरी लिस्ट आ गई है इस तरीके से। तो यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। तो इस बात पर लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनते ही है, ठीक है। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों को शेयर कर सकते हैं, जो लोग एसक्यूएल सीखना चाहते हैं उनको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा, ठीक है। और रही बात दूसरी, आपको प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। अगर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे एक्सक्यूएल के अंदर तब तक आप प्रॉपर तरीके से नहीं सीख पाओगे। अगर आपने प्रैक्टिस पे थोड़ा भी मतलब मिस रीडिंग करी या कुछ भी शॉर्ट फॉर्म शॉर्टकट अपनाया, ठीक है, आपको प्रैक्टिकल करना है कुछ इस तरीके से, जैसे आपने सिलेक्ट लिखा है यहाँ पर, इसको कॉपी पेस्ट मत करना, मेरी तरह कॉपी पेस्ट मत करना। मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। आपको अपनी तरफ से अपना बेस्ट देना है, ठीक है, ताकि आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, अच्छा करो अपनी लाइफ में, ठीक है। आप अगर आपको फ्रीलांसिंग वर्क मिल रहा है तो आप वहाँ पे भी अपना बेस्ट दो, ठीक है। आप अगर कहीं जॉब कर रहे हो या जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो तो किसी भी जगह कहीं भी अटकना नहीं चाहिए आप लोग, ठीक है। क्योंकि आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो, वीडियो को देख रहे हो, ठीक है, तो आपका बेनिफिट तो होना चाहिए। बिना बेनिफिट और बिना मेहनत के तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। सभी को वीडियो को अच्छे से देखना है, ठीक है, पूरा एंड तक देखना। मैं ये चीज़ एंड में बता रहा हूँ, ठीक है। तो और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अगर आपको पहला वाला पार्ट देखना है, ठीक है, जो अगर किसी को नहीं मिल रहा है तो प्लेलिस्ट में भी है, तो मैं एक बार आपको प्लेलिस्ट दिखा देता हूँ। आप हमारे चैनल पर आओगे, ठीक है, ऑब्वियसली आप हमारे चैनल पे ही होगे, आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, ठीक है, यहाँ पर प्लेलिस्ट है, यहाँ मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है। तो एक्सएल कंप्लीट कोर्स है, यहाँ पर मैंने 2 वीडियो अभी तक अपलोड किए हैं, अब तीसरी वाली वीडियो अपलोड हो रही है, ठीक है। तो ये प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट है, तो आप देख सकते हो, ठीक है। और आपको अगर बेसिक चीज़ें सीखनी है, जैसे एसक्यूएल के बारे में सीखना है, तो आप इस वीडियो पर जाके देख सकते हो कहाँ गई हमारी। हमने अगर फार्मूलाज आपको देखना है, ठीक है, डेक्स की क्वारी देखनी है, तो आप ये वीडियो देख सकते हो। मैंने 2 वीडियो बनाई हैं, ठीक है, इनके बारे में आप देख सकते हो। फिर उसके बाद आप यहाँ पे पावर बीआई के जितने भी सारी मैंने चीज़ें दे रखी हैं, यहाँ पे प्रोजेक्ट दे रखे हैं, आप प्रोजेक्ट दे सकते हैं, आपको यूज़फुल रहेगा, सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। आपकी चीज़ें आपके लिए, अगर मतलब आपको ओबियसली वर्क कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नई नई चीज़ें मिलेंगी जो आपने वर्क में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। आप ये वाला चार्ट, ये वाली और ये देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ अलग डिज़ाइन का यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो ऐसी यूज़फुल चीज़ें हमने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, ठीक है। तो आप इसको देखिए, एंजॉय कीजिए और इसको अदर शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमारा इतना सपोर्ट किया, ठीक है। 151 अभी तक हमारे सब्सक्राइबर हुए, 34 वीडियो अपलोड करी हैं। तो एक ऐसे ही हमें आगे भी सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आपके लिए एक अच्छी सी और वीडियो लेकर आऊँ और हम आगे भी बढ़ते रहें। बहुत सारी चीज़ें हमें जाननी है, सीखनी है, ठीक है। यहाँ पे सारी चीज़ें सीखेंगे, कैसे हम क्लाइंट को ला सकते हैं, कैसे अपना वर्क पूरा कर सकते हैं, क्या करना चाहिए हमको। इन सारी बातों पर हम चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे, कंप्लीट वीडियो लेकर आता रहूँगा मैं, ठीक है। अभी तो फर्स्ट मैं यहाँ पे कोर्स ही कंप्लीट करा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एल एस क्यू एल कम्प्लीट हो जाए, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हमको क्या करना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे आपको एक्सक्यूएल के।